भगवान, स्त्री तो बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकती। स्त्री तो सिर्फ डूबना जानती है और आप में डूबकर ही जाना हो सकता है। मुझे डुबा लें और उबार लें। प्रतिभा प्रश्न स्त्री और पुरुष का नहीं है। बिना डूबे कोई भी कभी नहीं पहुंचा है, न कोई कभी पहुंचेगा। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है। स्त्री पुरुष के भेद तो अत्यंत ऊपरी है, जैसे वस्त्रों के भेद, बस इससे ज्यादा गहरे नहीं। चमड़ी के भेद, हड्डी मांस के भेद। तुम्हारे भीतर जो विराजमान है वह तो स्त्री पुरुष दोनों के अतीत है, और वह डूबे तो नाव पार लगे। इस तरह मत सोचो कि स्त्री तो बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकती। बिना प्रेम के कोई भी नहीं पहुंच सकता है। प्रेम परमात्मा का द्वार है। प्रेम की पराकाष्ठा ही परमात्मा की अनुभूति है। प्रेम का फूल ही जब पूरी तरह खिलता है, जो सुवास उठती है, उस सुवास का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा अनुभूति है तुम्हारे अंतरात्मा से उठती सुवास की। और डूबे बिना यह नहीं होगा। डूबने का क्या अर्थ? डूबने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। डूबने का अर्थ है मैं भाव को छोड़ देना। मैं भाव को जिन्होंने पकड़ा है वो किनारे से अटके रह जाएंगे। मैं भाव को जिन्होंने पकड़ा है वो ऐसी नावें हैं जिनकी जंजीरें किनारों से बंधी है। फिर तुम पतवार कितनी ही चलाओ, यात्रा नहीं होगी। एक पूर्णिमा की रात्रि कुछ शराबी खूब पी गए और फिर नदी तट पर गए। माझी तो जा चुके थे घर नावों को बांधकर जंजीरों से। एक सुंदर सी नाव उन्होंने चुनी, पतवारें उठाई, नाव को खेना शुरू किया। धुत थे नशे में, खूब पतवारें चलाई। सर्द रात थी लेकिन पतवारें चला चला के पसीने पसीने हो गए। जब सुबह होने के करीब आई, थोड़ी ठंडी हवा के झोंके आए, थोड़ा नशा उतरा, तो किसी एक ने कहा कि जरा उतर के तो देखो, न मालूम कितनी दूर निकल आए हो। रात भर हो गई है पतवार चलाते चलाते, एक क्षण भी तो रुके नहीं कहीं। अब लौटना भी होगा, घर पत्नी बच्चे राह भी देखते होंगे। तो एक उनमें से उतरा किनारे पर और फिर ऐसा खिलखिला के हंसा कि अपना पेट पकड़ के वहीं बैठ गया। दूसरे ने पूछा बात क्या? उसने कहा कि तुम भी आ जाओ, बात बताने की नहीं जानने की। वे भी उतर के आए, जो उतरा वही हंसा, जो उतरा उसी ने अपना पेट पकड़ लिया और लोटपोट होने लगा। सब उतर आए। तब समझ में बात आई कि जंजीर खोलना तो भूल ही गए। पतवार तो रात भर चलाई मगर इंच भर यात्रा न हुई। और यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह अधिकतम लोगों के जीवन का यथार्थ है। जीवन भर दौड़ते हो, पहुंचते कहां? पतवार तो बहुत चलाते हो, यात्रा कहां होती? मंजिल तो दूर, पड़ाव भी नहीं मिलते। और कारण है अहंकार। जोर से अपने को पकड़े हो, और जो अपने को पकड़े है वो परमात्मा को नहीं पा सकता। दोनों हाथ लड्डू नहीं संभव। कारण
तुम चाहो कि कमरे में अंधेरा भी रहे और रोशनी भी, ये नहीं हो सकता। ये जीवन के गणित के खिलाफ है। अंधेरा चाहते हो तो रोशनी नहीं, रोशनी चाहते हो तो अंधेरा नहीं। कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौते की कोई विधि नहीं कि दोनों साथ रहें। कोई सह अस्तित्व नहीं हो सकता। अहंकार अंधेरा है। मैं हूं, ये उनका बोध है जिन्हें अपना बोध नहीं। मैं हूं, ये उनकी मान्यता है जिन्हें मैं का कोई भी पता नहीं। जिन्होंने मैं को जाना वे तो कहते हैं मैं नहीं हूं। वे तो कहते हैं परमात्मा है, मैं कहां? बूंद नहीं सागर है। अज्ञानी कहता है बूंद है, सागर नहीं। अज्ञानी कहता है सागर कहां? मुझे सागर दिखा दो, देखूंगा तो मान लूंगा। मुझे सागर का प्रमाण दे दो, प्रमाण मिल जाएंगे तो स्वीकार कर लूंगा। बूंद का भरोसा अपनी सीमा में है और सागर असीम है, और जिसकी आंखें सीमा से दबी हैं वो असीम को नहीं देख पाएगा। असीम को देखने के लिए सीमा को छोड़ना होगा, और सबसे क्षुद्र सीमा अहंकार की है। इससे छोटी कोई सीमा नहीं। इससे छोटे तुम और नहीं हो सकते। अहंकारी से ज्यादा छोटे होने का कोई उपाय, कोई विधि नहीं। अहंकार छोटे से छोटा अस्तित्व है। परमाणुओं से भी छोटे हो तुम। परमाणु का तो विभाजन भी हो जाए, तुम्हारा विभाजन भी नहीं हो सकता। तुम तो आखिरी हो। अहंकार बस आखिरी आत्यंतिक परमाणु है, उसके आगे फिर विभाजन नहीं। वो सबसे छोटी इकाई है, और उस छोटी इकाई को तुमने इतने जोर से पकड़ा है कि तुम विराट को कैसे देख सकोगे। डूबने का अर्थ होता है धीरे धीरे मैं को जाने दो, विदा होने दो। नमस्कार करो इसे, अलविदा कहो इसे। और अड़चन नहीं है इसे अलविदा कहने में, क्योंकि यह बिल्कुल झूठ है। झूठ को छोड़ने में कोई अड़चन होने वाली? छोड़ना ही ना चाहो तो बात और। ये बिल्कुल झूठ है। ये ऐसा है जैसे कोई नंगा कहे कि मैं नहाता नहीं, क्यों नहाऊंगा तो फिर निचोड़ूंगा कहां? नहाता नहीं क्योंकि नहाऊंगा तो फिर कपड़े कहां सुखाऊंगा। नंगा कहे नहाता नहीं क्योंकि कपड़े कहां सुखाऊंगा, तो तुम उससे क्या कहोगे कि पागल हो गए? कपड़े हैं कहां जिनको सुखाने की जरूरत और निचोड़ने की जरूरत पड़ेगी? तुम नंगे हो, दिल खोल के नहाओ। जितनी बार नहाना हो उतनी बार नहाओ। तुम्हें तो कपड़े उतारने और पहनने की भी झंझट नहीं है। मैं है ही नहीं, इसलिए छोड़ने में कोई अड़चन नहीं होती। होता तो अड़चन होती। है ही नहीं। जरा आंख भीतर मोड़ी, जरा गौर से देखा कि मैं पाया नहीं जाता, और उस न पाने में सब पाना छिपा है। पाने का पाना छिपा है। जहां मैं नहीं पाया जाता वहीं परमात्मा पाया जाता है। बूंद गई, सीमा गई, सागर प्रकट हुआ। प्रतिभा स्त्री ही प्रेम से नहीं पहुंचती, सभी प्रेम से पहुंचते हैं। ये हो सकता है, थोड़ा सा भेद हो सकता है। पुरुष पहले ध्यान करता है और ध्यान से प्रेम पर पहुंचता है। इतना फासला है, मगर पहुंचता तो प्रेम पर है। महावीर उसी प्रेम को अहिंसा कहते, बुद्ध उसी प्रेम को करुणा कहते। ये नाम का भेद है, और ये प्रेम से सुंदर नाम नहीं है, ये मैं तुमसे कह दूं। महावीर ने अलग नाम चुना, बुद्ध ने अलग नाम चुना। कारण थे क्योंकि प्रेम के साथ बहुत कीचड़ जुड़ गई, सदियों सदियों की कीचड़।
और हमने प्रेम के शब्द का इतना दुरुपयोग किया है, इस वजह से महावीर को नया शब्द गढ़ना पड़ा, अहिंसा। लेकिन अहिंसा उतना महिमाशाली शब्द नहीं है जितना प्रेम। अहिंसा में वह रस नहीं है, न वह आनंद है, न वह विस्तार है। अहिंसा का तो अर्थ ही इतना होता है, हिंसा नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। प्रेम इससे बहुत ज्यादा है। प्रेम इतने पर समाप्त नहीं है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये तो उसका अनिवार्य हिस्सा है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना। लेकिन प्रेम और भी कुछ ज्यादा है। प्रेम है सुख पहुंचाना, अहिंसा है दुख न पहुंचाना। अहिंसा नकारात्मक है, वो तो शब्द से ही जाहिर है। हिंसा नहीं, नकार है। महावीर ने नकारात्मक शब्द चुना क्योंकि विधायक शब्द प्रेम सदियों सदियों से गलत लोगों के हाथ में पड़े पड़े गंदा हो गया था। तुम तो छोटी मोटी चीज को ही प्रेम कहने लगते। कोई कहता मुझे आइसक्रीम से बड़ा प्रेम है, तो महावीर ने सोचा होगा कि अब क्या करना। कोई कहता मुझे मेरे कुत्ते से बहुत प्रेम है, और कोई कहता मुझे मेरे मकान से बहुत प्रेम है। लोग किस किस चीज से प्रेम करते हैं? अगर इन सब प्रेमों पर ध्यान दिया जाए तो महावीर ने ठीक ही किया। उन्होंने सोचा कि इस शब्द को बीच में लेना उचित नहीं। इस शब्द के साथ गलत संयोग हो गए, मगर शब्द बड़ा अद्भुत है। मैं तो शब्द को चुनूंगा, मैं तो कीचड़ को हटाऊंगा। कीचड़ के कारण शब्द को थोड़ी फेंक देंगे। कीचड़ लग जाए तो कोई हीरे को फेंकता है, धो डालेंगे। प्रेम के हीरे को धोएंगे, उसी धोने में लगाऊं, मगर प्रेम को प्रेम ही कहेंगे। बुद्ध ने थोड़ा ठीक किया, अहिंसा की जगह करुणा शब्द चुना। अहिंसा नकारात्मक है, करुणा कम से कम विधायक है। मगर करुणा में भी वे ऊंचाइयां नहीं जो प्रेम में। करुणा में भी वे गौरी